कल की क्लास में हम लोग जो है जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का। आज हम लोग इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर इनका जो है IUPAC नेमिंग देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के कई क्राइटेरिया हैं और सबसे पहले हम लोग जो है क्लासिफिकेशन किस आधार पर करेंगे इसको देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में बी क्लासिफाइड एज। देखिए हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम। किसी हैलो एल्केन में हैलोजन आइटम्स की संख्या कितनी है। एक हैलोजन आइटम है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। कितने मॉलिक्यूल हैं हैलोजन आइटम्स के, उसके आधार पर मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्रा या पॉलीहैलाइड, इस तरह से हम इनका नाम रखते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई या पॉली हैलोजन। पॉली में ट्राई है, टेट्रा है, एक्सेट्रा। Compounds depending on whether they contain one, two or more halogen atoms in their structure। तो देखिए हैलाइड्स को हम मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड या पॉलीहैलाइड इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में कितने हैलोजन आइटम हैं। अगर हम इसको देखें C2H5Cl यहाँ पर केवल एक हैलोजन है तो ये मोनोहैलो एल्केन होगा। इस हैलो एल्केन को मोनो हैलो एल्केन के नाम से हम जानेंगे। यहां पर देखा जाए इस मॉलिक्यूल में दो हैलोजन एटम है, इसको हम डाई हैलो एल्केन कहेंगे। यहां पर तीन हैलोजन एटम है, इसको हम ट्राई हैलो एल्केन, इस तरह से इनको क्लासिफाई करते हैं। इसी प्रकार से हैलो एरीन्स को देखा जाए, या बेंजीन रिंग में सिंगल हैलोजन है तो मोनो हैलो एरीन, दो है तो डाई हैलो एरीन, तीन है तो ट्राई हैलो एरीन। इस प्रकार से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ये ध्यान देंगे। अब देखिए जो मोनोहैलाइड्स है उनको हम फिर से क्लासिफाई करते हैं इस आधार पर कि जो हैलोजन आइटम है वो जिस कार्बन पर जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, sp2, sp3, इस आधार पर। तो आगे देखिए मोनो हैलो कंपाउंड्स में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम्स टू हिच हैलोजन इज बॉन्डेड एज डिस्कस्ड बिलो। जैसा कि नीचे हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी जो मोनोहैलाइड्स हैं, मोनोहैलो एल्केन्स हैं, उनको फिर से हम क्लासिफाई करते हैं इस आधार पर कि जो हैलोजन आइटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है कि sp2 है कि sp है, इसके आधार पर। तो अगला कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड कार्बन हैलोजन बॉन्ड। हम ऐसे कंपाउंड का क्लास देखने चल रहे हैं जिनमें कार्बन और हैलोजन, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को देखें तो यह जो कार्बन हैलोजन से बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है ना। और इस क्लास में हम एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स को देखेंगे। इसमें क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जैसे अगर हम इसको देखें, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिड कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ये है, ठीक है ना। तो ऐसे मोनोहैलाइड्स का क्लास हम पहले देखेंगे जहां पर कार्बन और हैलोजन में जो कार्बन जिस कार्बन पर ये हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। sp3 हाइब्रिड कार्बन पर इसमें हैलोजन जुड़ा होता है, ठीक है ना। इसमें तीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो पहले देखिए इन एल्किल हैलाइड्स द हैलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप
दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज represented by CnH2n+1X. They are further classified as primary, secondary, tertiary according to the nature of carbon atoms to which halogen is attached. देखिए इसको थोड़ा सा अलग से डिस्कस करते हैं। इन्होंने बताया कि जो sp3 कार्बन हाइड्रोजन वाले जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, इसमें कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिड है और sp3 हाइब्रिड कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये हाइड्रोजन 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 और यहां सपोज कर ले हाइड्रोजन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है जिनमें वो इस क्लास में रखे जाते हैं। इनको देखिए, इनकी अगली विशेषता क्या होती है कि अगली विशेषता क्या है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ध्यान देंगे sp3 कार्बन पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से फिर से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। कैसे, देखिए जैसे जिस कार्बन पर, जिस sp3 हाइब्रिड कार्बन पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर इस पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, बाकी हाइड्रोजन जुड़े हो, इसकी 4 वैलेंसी होती है। एक ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इस पे एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, बाकी इसकी जो एक वैलेंसी है उस पे एल्किल ग्रुप है, अन्य दो से हाइड्रोजन। तो ये 1 डिग्री हैलाइड कहलाता है, 1 डिग्री हैलाइड है। अगला जो है, अगर किसी कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, किसी कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, एक ये और एक ये और एक हाइड्रोजन है, यह sp3 हाइब्रिड कार्बन, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा है, इस पे 2 अन्य एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री हैलाइड कहलाता है, 2 डिग्री हैलाइड। और अगला जो है, अगर इस पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिस sp3 हाइब्रिड कार्बन पर यह हाइड्रोजन जुड़ा है, इस पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, 3 डिग्री हैलाइड कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड में फिर से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला पॉइंट, जो ऐसे एल्किल हैलाइड जो sp3 हाइब्रिड कार्बन पर जुड़े होते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें इनका कहना है, दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जो है किसी एक एल्किल ग्रुप पर बॉन्डेड होते हैं, वो एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। एक सीरीज आप, होमोलोगस सीरीज आप कंपाउंड बनाते हैं। जैसे किसी एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, ये एल्केन का जनरल फार्मूला। इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एल्किल ग्रुप हो जाता है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। कब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो CnH2n+1 हो गया। इस पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो एल्किल हैलाइड हो जाता है, एल्किल हैलाइड। और इसमें फिर क्या हो जाएगा, CnH2n+1 और X, CnH2n+1 X। तो ये जो है एक एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला। ये एक होमोलोगस सीरीज के बनाते हैं। जैसे अगर ये हो CH4 तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3X, ठीक है। अगला देखा जाए, अगर ये हो C2H6 तो ये हो जाएगा C2H5 और C2H5
और ये हो जाएगा C2H5X। हम ले C3H8 ले, ये हो जाएगा C3H7 और ये हो जाएगा C3H7X। अब अगर C4H10 हो तो ये हो जाएगा C4H9 और ये हो जाएगा C4H9X। इनमें देखेंगे, इन सारे मोनोहैलाइड्स में एक डेफिनेट अंतर है, किसका? CH2 का डिफरेंस। यहाँ इन दोनों में CH2 का डिफरेंस, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस। तो जिन मॉलिक्यूल्स में एक डेफिनेट स्ट्रक्चरल यूनिट का डिफरेंस होता है, जैसे इन सब में CH2 का, या हम कहें 14 एटॉमिक मास यूनिट, इनके मास, मोलर मास में डिफरेंस अगर है, तब ऐसे कंपाउंड को हम एक होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड बनाते हैं, कहते हैं, और इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो जो मोनोहैलाइड्स हैं उनमें आप देखेंगे तो मोनोहैलाइड्स में सभी आइटम जो है ये एक सीरीज, सभी कंपाउंड जो है एक पर्टिकुलर सीरीज के होते हैं। ये सभी मिलकर के एक सीरीज का निर्माण करते हैं। इनको हम ये कहते हैं कि ये सारे कंपाउंड जितने मोनोहैलाइड्स हैं उनमें CH2 का डिफरेंस है, तो ये एक होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? पहला तो एल्किल हैलाइड, इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है। दूसरा है एलाइल हैलाइड। एलाइड हैलाइड में क्या होता है? कार्बन तो हैलोजन तो sp3 हाइब्रिड कार्बन पे ही जुड़ा होता है, लेकिन उसके बगल एक sp2 कार्बन होता है। जैसे इसको देखिए, इसका डिटेल स्ट्रक्चर बना दें तो ये होगा ये है, देखिए ये हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है ये कैसा कार्बन है? ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, sp3 कार्बन है ना। लेकिन उसके बगल वाले कार्बन को देखेंगे तो बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन sp3 हाइब्रिड कार्बन पे जुड़ा हो लेकिन बगल में sp2 हाइब्रिड कार्बन हो, तो इनको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। और इसमें देखिए, एक तो ये हमने बताया, इसमें हमने क्या बताया था? ये हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन और ये CH2X ये है। ये देखिए sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये कैसा है? sp2 है। तो जब sp3 के बगल sp2 हो तो इसको हम एलाइलिक कहते हैं। यहां पर देखिए ये कार्बन sp3 है और ये कैसा है? sp2 है, तो ये भी एलाइलिक है। तो ऐसे हैलाइड्स जो sp3 हाइब्रिड कार्बन पे जुड़े होते हैं उनको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। लेकिन अब वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन ऐसे हैलाइड्स जिनमें हैलोजन sp3 हाइब्रिड कार्बन पे जुड़ा हो लेकिन उसके बगल डबल बॉन्ड हो, sp2 हाइब्रिड कार्बन हो, तो इसको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अगर अगला नहीं दिया है आपकी बुक में, अगर जो है एक और होता है, जैसे कोई sp, इसको देखें, ये कैसा कार्बन है? sp3 है और कार्बन है, इस पे ये हाइड्रोजन जुड़ा है इसी sp3 पे। उसके बगल कैसा कार्बन है? sp हाइब्रिड कार्बन है। तो ऐसे हैलाइड को प्रोपार्जिल हैलाइड कहा जाता है। प्रोपार्जिल हैलाइड कहा जाता है। तो एल्किल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और प्रोपार्जिल हैलाइड, एल्किल, एलाइल और प्रोपार्जिल, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। एल्किल हैलाइड और
एलाइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, प्रोपार्जिलिक हैलाइड। तो अगर जो है किसी, फिर से एक बार देख लीजिए, जिस कार्बन पर, जैसे ये कार्बन, इस पे इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन और ये हैलोजन, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन। इस sp3 कार्बन पर ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसके बगल देखिए ये कार्बन, और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इस पे हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp हाइब्रिड, ये कार्बन है। तो अगर जो है जिस sp3 हाइब्रिड कार्बन पर ये हैलोजन जुड़ा है उसके बगल sp अगर हाइब्रिड कार्बन हो तो इस प्रकार के हैलाइड को प्रोपार्जिलिक हैलाइड कहते हैं। प्रोपार्जिलिक या हैलाइड या प्रोपार्जिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो हमने देखा एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, प्रोपार्जिलिक हैलाइड। अगला जो है, यदि कोई हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, और इस पर ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये हैलोजन। इस sp3 हाइब्रिड कार्बन पर ये हैलोजन जुड़ा है और ये कहां पे ये कार्बन जुड़ा है, sp2 हाइब्रिड बेंजीन रिंग पर। sp2 हाइब्रिड कार्बन है बेंजीन रिंग का। तो अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो इसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। फिर इसको क्या कहा जाता है, बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसे हैलाइड को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना। ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ता तो 2 डिग्री होता, 2 जुड़ गए तो 3 डिग्री है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये भी होता है। अब देखते हैं वाइनिल हैलाइड। अगर जो है तीसरा क्लास है, अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन पर जुड़ा हो, ठीक है ना, हैलोजन, तब हम उसको वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। तब हम उसको वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। देखिए इसमें जो है ये, जैसे इस एग्जांपल को ले, इसमें एक कार्बन यहाँ पर और उस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर अगला हाइड्रोजन और ये हैलोजन। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है ये sp2 हाइब्रिड है। तो अगर sp2 हाइब्रिड कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक, तो इसको हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड के नाम से हम इसको जानते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है। तो ये देखिए वाइनिलिक हैलाइड है, ये भी वाइनिलिक हैलाइड है। लेकिन अगर जो है ये बेंजीन रिंग पे, बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड होता है, अगर बेंजीन रिंग पे ये जुड़े हों, ठीक है, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड पर जुड़े हों, तब इसको हम एराइल हैलाइड कहते हैं। ये भी sp2 हाइब्रिड होता है। बेंजीन रिंग का भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड है, लेकिन ये बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग में है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और देख लीजिए जो कि नहीं है। अगर जो है sp हाइब्रिड कार्बन पर जैसे हैलोजन जुड़ा हुआ, ये, तो ये जो कार्बन है कैसा, ये sp हाइब्रिड है, इसको हम एथाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। एथाइनेलिक हैलाइड, इसको जो है एथाइनेलिक हैलाइड के नाम से, एथाइनेलिक हैलाइड, एथाइनेलिक हैलाइड के नाम से, एथाइनेलिक हैलाइड के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड यानी sp हाइब्रिड कार्बन, डबल बॉन्ड है तो वाइनिलिक हैलाइड, ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइनेलिक हैलाइड, एरोमेटिक रिंग के डबल बॉन्ड पे जुड़े हैं तो एराइल हैलाइड,
इस तरह से ये इनको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, इनके डिफरेंट क्लासेस ये होते हैं। तो ये हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन देखा। अब अगला टॉपिक है इनका नॉमेनक्लेचर, कैसे हम इनकी नेमिंग करेंगे, नाम कैसे रखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ से जो है नॉमेनक्लेचर पे आप लोग इसको आज पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा एक बार, फिर नॉमेनक्लेचर पर कल चर्चा करते हैं। इनकी एक तो कॉमन नेमिंग होती है और दूसरा IUPAC सिस्टम है नेमिंग का, ठीक है ना। तो कल इन पे चर्चा करेंगे। IUPAC सिस्टम में इनका हम किस प्रकार से नाम प्राप्त करते हैं और जो कॉमन सिस्टम है उसमें हम नाम कैसे इनका लिखते हैं, दोनों पर चर्चा करेंगे यहाँ से कल की क्लास में।